ओम शांति। आज बाबा के 28/2/2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने जिसमें हम बच्चों को हमारे श्रेष्ठ संकल्प, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना दूसरी आत्माओं को कैसे देकर उन्हें भी चिंता मुक्त करना है, दुखों से मुक्त करना है, ये सारी शिक्षाएं आज बाप दादा ने हम बच्चों को दिया कि बच्चे, तुम्हारा मनसा कैसा होना चाहिए, तुम्हारा चिंतन कैसा होना चाहिए और तुम कैसे अपना श्रेष्ठ चिंतन बनाकर दूसरी आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हो। तो ये जो रिवाइज है वो 87 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है शुभ चिंतन मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि बन विश्व की आत्माओं को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणि को देख रहे हैं। यादगार बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणें से प्रकाशित कर रही हैं। बाबा ने कहा, बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतन किरणों से प्रकाशित कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंता मणि है, यानी सब चिंता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। बाबा ने क्या कहा कि अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा आप परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो। बाबा ने कहा, शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहां से कार्य कर रही है वे जान नहीं सकते। कई हैं यहां तक टचिंग शुरू हो गई है। जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको यहां तक टचिंग हो रही है कि कहीं से कोई लाइट आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है बाबा ने कहा वो अभी नहीं जानते। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतन बनना ये सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। बाबा ने क्या कहा,
चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हैं। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज ही परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे वैभव के द्वारा, व्यक्तियों में भी स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है, अर्थात वैभव या व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न करने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा ने कहा व्यक्ति या वैभव चिंता मिटाने वाले नहीं, लेकिन चिंता उत्पन्न करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के समय थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं, उनके संग में रहने से बाबा ने कहा दूसरी आत्माएं चिंता मुक्त बन जाती हैं। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसीलिए आप शुभ चिंतक मनिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। जो दूसरी आत्माएं हैं, चिंता में रहती हैं, उन्हें अनुभव होता है कि ये शुभ चिंतक आत्माएं दुनिया में कोई ही दिखाई देते हैं, दुनिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाबा के बच्चे ही हैं जो ऐसा कार्य कर सकते हैं। शुभ चिंतक सदा रहो, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। बाबा ने कहा शुभ चिंतक सदा रहो, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिनका सदा शुभ चिंतन रहता है अवश्य वो शुभ चिंतक है। अगर कोई कोई व्यर्थ चिंतन व परचिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मनियों के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। बाबा ने कहा भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतन अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। शुभ चिंतक का परिभाषा बाबा ने बताया कि सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो, सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है।
बाबा ने कहा चेक करो, ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने को कैसा महसूस करेगा? बाबा ने कहा शुभ चिंतन वाला सदा अपने को संपन्न अनुभव करेंगे, सदा संपन्न, संपन्नता के नशे में रहते हैं। इसीलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरे के प्रति देता रहेगा और बढ़ता जाएगा। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेंगे। इसीलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मनियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। बाबा ने कहा किसकी आवश्यकता है? जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी है शुभ चिंतक स्थिति। जो भी सेवा करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, उसका आधार है शुभ चिंतक स्थिति। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। बाबा ने क्या कहा? ऐसी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर होने के कारण अपने उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड, सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है? जो स्वयं को ही नहीं बना सकते हो तो विश्व को क्या बनाएंगे? विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं। जितनी सत्ताएं हैं, बाबा ने कहा उसका रिजल्ट देख चुके हैं, इसीलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्यों को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है ना, हिम्मत ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उनको सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। जलती हुई आत्माओं को
शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं, उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करती है। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं, तो उनके लिए अनेक आत्माओं के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बनाता है। जहां स्नेह होता है, वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा ने कहा, जहां स्नेह होता है, वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएंगे ना, और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में निछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। बाबा ने क्या कहा? शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा संपन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बन जाते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी के समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसीलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। बाबा ने क्या कहा? हम 63 जन्म के पूजनीय और श्रेष्ठ बन जाते हैं। सर्व को जो प्राप्ति होती है खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंख की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं हैं। आशीर्वाद किसको? अधिकारी बच्चे सदा बना देती हैं। बाबा ने कहा, ये प्राप्ति की दुआएं आशीर्वाद को अधिकारी बच्चे बना देती हैं, और कोई भक्त आत्माएं बन जाते हैं, लेकिन अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात, बाबा ने उसकी परिभाषा बताई, शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल के पूज्य आत्माएं। इसीलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। बाबा ने कहा, और सारे प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति भी प्रोग्राम बनाओ। उसमें पहला बाबा ने संकल्प दिया, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक
प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। क्या संकल्प दिलाया बाबा? सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। दूसरा बाबा ने संकल्प दिया, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाएंगे, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाएंगे, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा संकल्प दिया बाबा ने, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व के प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। चौथा बाबा ने संकल्प दिया, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाएंगे। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाएंगे। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। तो बाबा ने आज ये 4 संकल्प स्वयं के प्रति लेने के लिए कहा। ये स्वयं का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हो तो पहले आप निमित्त हो, छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार हो, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो है ही नहीं, तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं या समझते हैं प्रोग्राम वाले बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने वाले का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित होते हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आए, संबंध में आए, बाप के समीप आए और संबंध में आए, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, 33 करोड़ नाम गायन करने वाले बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। ऐसा उमंग है ना? अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है ना। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना
विश्व बनाएगा। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज पांच आज 5 तरफ की पार्टियां आई हैं बाबा से मिलने। त्रिवेणी कहते हैं ना, लेकिन ये 5 वेणी हो गई ना। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है तो और खुशी होती है। पुराने को भी अचानक चांस मिला है तो और ज्यादा खुशी होती है। सोच कर बैठे थे, पता नहीं कब मिलेगा। अभी मिलेगा ये तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वाले को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी है। वृक्ष को देख बीज याद आता है ना। बीज रूप परिवार ये निमित्त बना है विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो विदेशी बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता जाता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार। विशेष सेवा का उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार। और बाबा ने कहा बाप से स्नेह है ना। हर कदम में हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है दिल में सदा दिला राम है। बाबा ने क्या कहा? इसका कारण है दिल में सदा दिला राम है। दिल दी है और दिल ली है। देने और लेने में होशियार है। इसीलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। बाबा ने क्या कहा? दिल से याद करने वाले उसकी निशानी अपना दिल ही भेजते हैं। और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव होता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं। ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुप्त राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना।
अच्छा, प्लान तो बना ही रहे हो। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीत का अंतर भी एक ही लगता है। बाबा से प्यार है तो भले कोई भी रस्म रिवाज है, लेकिन बाबा ने कहा प्रीत के कारण रीत भी एक जैसा ही लगता है। विदेश का प्लान, भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है ना। सिर्फ तरीका थोड़ा 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 बहुत कहाँ परिवर्तन करना पड़ता है सेवा में। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता है। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलाकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे है। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग भारत में सफलता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसीलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसीलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसीलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार ओम नमस्ते। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो और प्राप्ति कराओ। आज का स्लोगन है, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। तो आज की मुरली का सार है, शुभ चिंतन स्थिति द्वारा शुभ चिंतक बनना। तो स्वमान है, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं। ओम शांति।